प्रेरितों अध्याय 14 वचन 1 से 7 तक पढ़ दीजिए। इकुनियुस में पौलुस और बरनबास। इकुनियुस में ऐसा हुआ कि वे यहूदियों के आराधनालय में साथ साथ गए और इस प्रकार बातें की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया। परंतु विश्वास न करने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरुद्ध में उस्काया और कटुता उत्पन्न कर दी। वे बहुत दिन तक वहाँ रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई थी। इससे कितने तो यहूदियों की ओर और कितने प्रेरितों की ओर हो गए। परंतु जब अन्य जातीय और यहूदी उनका अपमान और उन पर पथराव करने के लिए अपने सरदारों समेत उन पर दौड़े, तो वे इस बात को जान गए और लुकाउनिया के लुस्त्रा और दिर्बे नगरों में और आसपास के प्रदेशों में भाग गए और वहां सुसमाचार सुनाने लगे। आमीन। तो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना अच्छा है। परमेश्वर को ना जानना मनुष्य की क्या है? मूर्खता है। ऐसी बात होती है कि परमेश्वर को जानबूझकर मनुष्य अनजान बने तो उसको भी मूर्खता ही उसकी बोलते हैं। कहने का मतलब है कि मैंने परमेश्वर को जानकर भी मैंने उसका आदर ना किया, उसका निरादर कर दिया। तो जैसे कि हम ऋषि मुनि के ऊपर नज़र डालते हैं, जैसे कि सनातन धर्म में, और आप देख रहे हो कि कैसे कैसे आजकल के बाबाओं ने पाखंड के काम शुरू कर दिया है और प्रभु यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर के वचन के साथ क्या किया है? उन्होंने विरोध किया है। ठीक है। अब हमें सीखना है कि परमेश्वर ने हमें तो आगमन दिखाया। आगमन मतलब समझते हैं कि परमेश्वर का आगमन हमारे जीवन में हुआ है। परमेश्वर को तो आपने, मैंने, ये पूरा संसार जगत ने, किसी ने परमेश्वर को आज तक कभी देखा ही नहीं है कि परमेश्वर कैसा दिखता है। परंतु मनुष्यों ने परमेश्वर को इस तरह से खड़ा किया है कि हर किसी ने परमेश्वर को देखा है और कहते हैं कि हमने तो परमेश्वर मंदिर में देखा, चर्च में देखा, गुरुद्वारा में देखा, मस्जिद में देखा, बुद्धिज़्म में देखा। तो मतलब कि सब जगह पे लोग कहते हैं कि हमने परमेश्वर को देखा है ना? हाँ। जो परमेश्वर नहीं है उसको भी लोगों ने परमेश्वर बना दिया है, और जो परमेश्वर दिखता नहीं है उसको तो किसी ने देखा नहीं, फिर भी लोग उसको भूल चुके हैं और उस परमेश्वर को देखने लगे हैं कि जो मनुष्य ही परमेश्वर को बनाते हैं। परमेश्वर दुनिया का रचयिता प्रभु एक ही है जो सारी दुनिया की सृष्टि की है, बनाया हुआ है। कुछ धर्मों में हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि ना तो हम ईश्वर को जानते हैं, ना तो हमें ईश्वर के विषय में कुछ पता है, ना तो हम ईश्वर को जानना चाहते हैं, हम तो वैज्ञानिक बन चुके हैं। साइंस क्या कहता है? नॉनसेंस। आदमी के पास दिमाग भी रहकर आदमी दिमाग को पालना पोसना नहीं जानता है, इसीलिए कि नॉनसेंस मतलब कि दिमाग मनुष्य के पास रह के भी नहीं है। हम देख रहे हैं कि मनुष्य इस तरह से हो चुके हैं, वो कहते हैं कि बंदर से इंसान हो गया। साइंस कहता है, विज्ञान की पुस्तक अगर पढ़ोगे, साइंस इतिहास की पुस्तक को पढ़ोगे तो वहाँ पर क्या बताया जाता है कि सब कुछ अपने आप से हो चुका है। राइट? किसका कहना है? वैज्ञानिक जो होते हैं, जो अपनी बात को रखते हैं, जो साइंस पर निर्भर होते हैं, विज्ञान पर निर्भर होते हैं, वो कहते हैं कि कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है, सब कुछ अपने आप से कुदरत की देन से हो चुका है। कुदरत उसको कहते हैं कि जो सब कुछ अपने आप से होता है। परमेश्वर उसको कहते हैं कि जो परमेश्वर प्रभु रचयिता ने सब कुछ रचा है। आमीन। आमीन। मैं कहता हूं कि अगर कोई कहता है कि सब कुछ अपने आप से हो चुका है, कुदरत की देन है, कि कुदरत ने सब कुछ अपने आप बदल दिया है, सब कुछ अपने आप हो चुका है, तो मैं कहता हूं यदि हम अपने घर को ना बनाएं तो हमारा घर कभी बन नहीं सकता है। बन सकता है क्या? यदि आप काम ना करो, मेहनत ना करो तो क्या आपको खाना मिल सकता है? नहीं मिल सकता है आपको, क्योंकि यदि यही काम हव्वा और आदम ने सही रीति से किया होता तो आज हमारे ऊपर क्या आरोप ना लगता, आज हमारे ऊपर क्या विपत्तियां ना आती, आज हमारे ऊपर क्या बेविचार पाप का नशा ना चढ़ता। इसीलिए कि हमने
जिस ईश्वर की बढ़ाई की, जिस ईश्वर के विषय में हमने चाहा कि ईश्वर हमारे साथ रहेगा, हमारी मदद करेगा, हम उस ईश्वर से भी डरते नहीं हैं। भगवान की बातें जो होती हैं, भगवान की बातें बच्चे से लेकर बड़ों से लेकर छोटों से लेकर सबकी जुबान पर आती हैं। उनको जय बोलने में तकलीफ नहीं होती है, वो तो खुलकर जय बोलेंगे, परंतु जय बोलने का अवसर पता नहीं है कि उसका मतलब होता क्या है। जो मर गया उसकी जय बोलते हैं, जो जीवित है उसको भूल चुके हैं। समझे इस बात को। अगर ईश्वर इस दुनिया में है, अगर ईश्वर के द्वारा अगर हम परमेश्वर के प्रेमी हैं, हम प्रेम रखते हैं, एक दूसरे से हम प्रेम करते हैं, तो हमारी जुबान पर छल क्यों आता है, कपट क्यों आता है? क्या ये दुनिया में पाप करना, बेविचार सही है? मनुष्य पापी तब तक ठहरा है कि जब तक वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान लेगा। मनुष्य पाप तब तक करते रहेगा कि जब तक कि वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान लेगा। मनुष्य के अंदर से वो बेविचार तब तक नहीं मिटेगा कि जब तक कि वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान लेगा। मनुष्य लंगड़ा है, खड़ा नहीं हो सकता कि जब तक कि वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान लेगा। मनुष्य अपाहिज है, बीमारी से पीड़ित है, जब तक कि वो प्रभु यीशु मसीह को जान नहीं लेगा तब तक उद्धार को नहीं पाएगा। दुख इस बात का होता है कि हमने परमेश्वर को जाना और सुख को पाया, और सुख इस बात का होता है कि जो मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर रुककर सुख को कमाते हैं, परंतु वो परमेश्वर के हाथ से जब मारे जाएंगे तो बहुत दुख को उठाएंगे। नर्क है शैतान के लिए, जो शैतान की सुनेंगे शैतान के साथ नर्क में जाएंगे, जो परमेश्वर की सुनेंगे परमेश्वर के साथ यानी कि प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएंगे। पौलुस के पहले बहुत से ऐसे विरोधी थे जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से विरोध करते थे। वो विरोध करते करते प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहने लगे, प्रभु हमने आपसे बगावत की है। तो परमेश्वर से अगर आपकी दूरी हो रही है, अगर आप परमेश्वर से दूर हो रहे हो, तो इसका कारण है क्या? इसका कारण यह है कि मनुष्य खुद नहीं जानता है कि वो कितना तक पढ़ा है। आज बीए पास किया हुआ मनुष्य, 15 तक पास किया हुआ मनुष्य मेरे सामने आकर बैठेगा तो वो मेरी तरह से बात नहीं कर सकता है। जिस तरह से मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी तरह वो प्रार्थना नहीं कर सकता है, परंतु उसकी तरह मैं मूर्खता करूंगा क्योंकि मुझे आता है। वो मेरी तरह नहीं कर सकता है क्योंकि वो मुझे नहीं जानता है कि मैं कहाँ से निकला हूँ, कहाँ का हूँ। मैं इस पृथ्वी पर जीता हूँ, मेहमान हूँ, परंतु मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, परमेश्वर का धर्मी और दास, उसका मित्र हूँ मैं। हर कोई पास्टर नहीं बनेगा, हर कोई पंडित नहीं बनेगा, हर कोई पाखंडी बाबा नहीं बनेगा, हर कोई ओझा सोखा बनकर लोगों के पैसे को नहीं लूटेगा। जब सच्चाई को जानेगा तो कहेगा, प्रभु यीशु मसीह हम आपको नहीं जानते थे तो हम पाप करते थे, प्रभु यीशु मसीह हमने आपको जाना तो हमने पाप करना छोड़ दिया। ठीक है ना? भगवान के पिता राजा हैं, भगवान के पिता राजा हैं, बुद्ध के पिता भी राजा हैं, है ना? राम के पिता भी राजा हैं, परंतु उन्होंने पाप किया। पापी मनुष्य तब तक, मैं जब बोल रहा हूं कि जब तक कि पेट में गर्भ लेता है तब से ही पापी रहता है वो। जब बाहर आता है तो पाप का दर्शन मिलता है कि पाप क्या होता है, बेविचार क्या होता है और हमारा जीवन क्या होता है, हम कैसे जिएंगे और कैसे हम प्रतिफल को पाएंगे। मुझे लोग छोटा सा जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को क्या जानते हैं? छोटा सा जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह छोटा दिखता है और लोग भी मुझे छोटा सा ही जानते हैं कि एक छोटा मनुष्य क्या कर सकता है, परंतु मैं बहुत बड़ा हूँ। परमेश्वर के वचन में बहुत बड़ा हूँ। मुझे परमेश्वर ने पूरा ज्ञान दिया। अगर ज्ञान नहीं देता तो परमेश्वर में इस तरह से बात नहीं करता। तो कृपया करके वचन में आगे बढ़ने से पहले प्रियो भाइयों दोस्तों, मेरी वीडियो को जब आप तक पहुँचती है तो कृपया करके सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं कि जब भी आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो एक दूसरे को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। प्रभु यीशु मसीह ने अपने ही लोगों को खाना खिलाया। प्रभु यीशु मसीह का जो धर्मी है, मैं या और मेरे जैसे बहुत से धर्मी हैं, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों को खाना खिलाया, अपना समझकर खाना खिलाया, उनके पेट को भरा। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों को अपना जानकर उनको खाना खिलाया, उनको चंगा किया, उनको अच्छा किया, उन्होंने क्या किया? उसी थाली में छेद किया। प्रभु यीशु मसीह का कोई गुनाह नहीं था। बरअब्बा जो नामक व्यक्ति था, जो डाकू था, जो उसको सजा मिल चुकी थी, जो वो क्रूस पर लटकने वाला था, परंतु यहूदियों ने कहा चिल्ला चिल्ला कर उसको आज़ाद करो, इसको क्रूस पर लटका दो। तो भलाई का जमाना नहीं है, बुराई का जमाना है। मनुष्य यदि पाप करे तो अच्छा काम करता है, मनुष्य यदि व्यभिचार करे तो अच्छा काम करता है, मनुष्य यदि व्यभिचार से नफरत करे, घृणा करे तो बुरा हो जाता है, मनुष्य यदि अच्छी बातों के लिए डांट लगाए तो बुरा हो जाता है।
श्री गर्ग संहिता की पुस्तक में इस तरह से लिखा है कि जब राधा के पास कृष्णा जाते थे तो वो नारी का भेष पकड़ के जाते थे और राधा के साथ एक साथ सोते थे। वो छल किसने किया, कपट किसने किया? कृष्णा ने किया। कृष्णा तो भगवान है ना, भगवान का रूप बड़ा होता है कि भगवान ऐसे काम नहीं करेगा। भगवान क्या करेगा? भगवान आपको ऊंचा करेगा, आपको अच्छी शिक्षा देगा, आपको अच्छी शिक्षाओं में प्रबल करेगा, आपको अच्छी तरह से सिखाएगा। परंतु यहाँ पर जब भगवान छल कर रहे हैं तो हम आम आदमी मनुष्य हैं, ठीक है ना, तो तुम क्यों नहीं करोगे? आज इसी तरह से मनुष्य भी बिगड़ चुके हैं, वही काम कर रहे हैं। एक बात बताता हूँ, पते की बात बताता हूँ, सही बात बोलता हूँ। एक इंसान जो भक्ति करता है या फिर वो बैठकर आसन में बैठता है, समझते हैं इस बात को। अगर आप वीडियो देखो, भगवानों की वीडियो देखो, तो वहां पर क्या करते हैं, एक टांग पर खड़े होकर तप करते हैं, जप करते हैं कि सारा वरदान हमको मिल जाए। सही बात है। दानव जो होते थे, दानव क्यों इस ऐसे तप करते थे? इसलिए तप करते थे कि मुझे वरदान मिले कि मैं किसी का घात करूं। एक दिन ऐसा हुआ कि शंकर भगवान जो अपने बेटे को भी नहीं छोड़े और उनके गले को काट दिया। गणेश गोबर से ही बने हैं, इसीलिए बने हैं कि पार्वती की मैल से गणेश उत्पन्न हुए हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, शिव महापुराण की पुस्तक कहती है। पढ़ोगे तो आंख खुलेगी, नहीं पढ़ोगे तो सबसे बड़े मूर्ख कहलाओगे, क्योंकि तुमको कुछ ज्ञान नहीं है। तुम लोगों की बातों को सुनकर कहते हो जय हो, है ना? लोगों की बातों को सुनकर कहोगे जय हो। अरे जो मर गया वो वापस नहीं आएगा, जो जीवित है उसकी जय बोलो तो आसान है कि दिल में अच्छी बात चुभती है और अच्छा लगता है। परमेश्वर का धन्यवाद है कि प्रभु ने शिक्षा में बढ़ने के लिए, सीखने के लिए आपको अवसर और समय दिया है कि आप सीखोगे, समझोगे और जानोगे। अब भगवान को एक से काम नहीं होता है तो भगवान 16,108 के पीछे भागते हैं। शंकर से एक से काम नहीं होता तो 4 के पीछे भागते हैं, है ना? राम से काम नहीं होता है तो सीता का त्याग करते हैं, है ना? ये सब क्या है? हमको इस तरह से इस मतभेद में डाल दिया हुआ है कि हम फंस चुके हैं। अब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आकर कहते हैं, घिनौने पापियों, व्यभिचारियों, तुम मेरे सामने से दूर हो जाओ। कपटियों, छल कपट करने वाले कुत्तों, सुअरों के बच्चों, तुम मेरे सामने से दूर हो जाओ। तो जहां पर पाप है, जहां पर घृणा है, वहां पर पवित्रता शोभा नहीं देती है। जब आप सीख रहे हो, आप मेरी बेटी हो, आपने परमेश्वर को मौका दिया है, उत्तम भाग को आपने चुन लिया है। सही बात है। हम घर में 4 प्राणी रहते हैं, ठीक है? 2 प्राणी अलग हैं, 2 प्राणी अलग हैं। 2 प्राणी परमेश्वर के वचन में तृप्त हो चुके हैं, क्योंकि वो जब तक परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे तब तक उनका आत्मिक भोजन प्राप्त नहीं होगा। शारीरिक भोजन अलग होता है, आत्मिक भोजन अलग होता है। शारीरिक भोजन उसको कहते हैं कि जो एक मनुष्य एक स्त्री के पीछे भागकर अपने जीवन को बर्बाद करता है, या फिर स्त्री मनुष्य के पीछे भागकर जीवन बर्बाद करती है, उसको बोलते हैं शारीरिक भोजन। आत्मिक भोजन उसको बोलते हैं कि जो परमेश्वर के लिए मनुष्य पवित्र होकर, सही रीति से सिद्ध होकर सही जीवन को जीता है। आमीन। परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए हमें बहुत दुख उठाना पड़ता है। सुख तो तब प्राप्त होगा कि जब आप स्वर्ग में जाओगे, और जब तक तुम पृथ्वी पर शारीरिक रीति से जियोगे, आप कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर पाओगे। मनुष्यों को क्या लगता है, भगवान हमको थोड़ी दिख रहा है कि हमको डांट लगाएगा। और मनुष्य इसलिए भगवान से डरते नहीं है, पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, हर प्रकार के गलत काम करते हैं और गलत संगति रखते हैं। देखिए, सच्चाई के पास बुराई नहीं आएगी और बुराई के पास सच्चाई कभी नहीं जाएगी। बहुत अच्छा लगता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को अपने दिमाग में सुनते हैं, कान से नहीं, दिमाग से सुनते हैं। कान तो खुला हुआ है, परंतु इस कान में डालते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। परंतु जब हमारे दिमाग में परमेश्वर का वचन जाता है तो हमें सही आत्मा के द्वारा हमको सिखाता है कि हम कैसे परमेश्वर के वचन में बढ़कर सही काम को कर सकते हैं। मैं पागलपन करता हूँ, मुझे सब पता है और सब जानते हैं कि मैं मुद्दम पागलपन करता हूँ और करूँगा मैं इस तरह से, क्योंकि मैं जानता हूँ यदि आग भड़केगी तो पेट्रोल मैं डालूंगा और भड़काऊंगा। यदि आग बुझेगी तो पेट्रोल नहीं डालूंगा और मैं शांत रहूंगा। मैं सब जानता हूँ, मुझे कोई कुछ सिखा नहीं सकता है। बुराई करना है, बुराई करने के लिए मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन नहीं करूंगा, क्योंकि इसीलिए नहीं करूंगा कि परमेश्वर ने मुझे आत्मा से भरा है। मैं परमेश्वर का कभी निरादर नहीं करूंगा। हम परमेश्वर को छोड़ नहीं सकते हैं, परमेश्वर हमको नहीं छोड़ सकता है, इसीलिए कि तुम परमेश्वर के बंधन में बन चुके हो, तुम आत्मा में होकर परमेश्वर के पास आ चुके हो।
ये मनुष्य नहीं समझ सकते परमेश्वर को, परंतु आप जब जानते हो तब आप परमेश्वर के भय से जीते हो। मनुष्य भगवान से डरता नहीं है, परंतु हम परमेश्वर से डरते हैं, क्योंकि परमेश्वर की मार और डांट बहुत महंगी है। मनुष्य को लगता है कि परमेश्वर हमारा क्या कर सकता है, भगवान हमारा क्या कर सकता है। शांत रहो, देखते रहो, भगवान तो कुछ नहीं करेगा, परंतु परमेश्वर सब कुछ करेगा। बीमारी बड़ी नहीं, परमेश्वर बड़ा। आप कुछ बोल रहे तो बोल दीजिए। मूर्ख कहता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख कहता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। ये कहाँ पर लिखा है? भागवत गीता की पुस्तक में नहीं लिखा है, रामायण की पुस्तक में नहीं लिखा है, वाल्मीकि रामायण की पुस्तक में नहीं लिखा है, श्री गर्ग संहिता की पुस्तक में नहीं लिखा है ना? बाइबल में लिखा है। मूर्ख कहता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। बहुत ठीक है कि साउल विरोधी था, बहुत अच्छा है, और भी अच्छा बन गया कि पौलुस बना और परमेश्वर के वचन का सुसमाचार बढ़ाया और परमेश्वर की ज्योति में होकर सारे राज्य में पौलुस के द्वारा परमेश्वर का वचन फैल गया। अरे लंगड़े उठकर चल नहीं सकते, बहरे सुन नहीं सकते, अंधे देख नहीं सकते, बेजुबान बोल नहीं सकते, प्रभु यीशु मसीह ने सारा काम करके दिखा दिया। जब मैं बात करता था ना, तुलतुलाता था, परमेश्वर ने तुलतुलाना निकाल दिया, अच्छा बना दिया। एक बात बताता हूँ, पते की बात है। ब्रह्मा तो विष्णु के नाभि से निकले और कमल पर आकर अटके और हमें दिखाई दिए। पर एक बात बता दूं, कीचड़ में कमल खिलते हैं, कीचड़ में कमल खिलते हैं। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह कहाँ से निकला? पाप से निकला, क्योंकि उसके अंदर पाप नहीं था, हमारे अंदर पाप था। हम सांसारिक थे, हमारे अंदर पाप था, और वो पाप में ही निकला वो और हमको पवित्र कर दिया। आमीन। पौलुस जो थे, ब्रह्मवास जो था, ठीक है ना, काम क्या था कि परमेश्वर के वचन को लोग इसलिए जाने कि वो पाप कर रहे हैं, वो बेविचार में जी रहे हैं। वेश्या का काम क्या होता है? वेश्या का काम ये होता है कि वो पैसे को लूटेगी और मनुष्य के दिमाग को भ्रम में डालेगी। और भली स्त्री का काम क्या होता है? अपने घर को संवारेगी और मूर्खों से अलग और दूर रहेगी। जो ईंट पर विश्वास करे, जंगल पर विश्वास करे, इस पृथ्वी की वस्तुओं पर विश्वास करे, चंद्रमा सूर्य पर विश्वास करे, तारागण पर विश्वास करे, बादल पर विश्वास करे, उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम निर्गमन की पुस्तक को पढ़ते हैं, कि आकाश से लेकर पृथ्वी, उसके बीच में, जल में, समुद्र में जो भी कुछ है, वस्तु, मनुष्य, जो भी कुछ है, उनके सामने अपने आप को कभी दंडवत ना करना। इसके पहले मैं करता था, सब काम करता था, और हर जगह पे हॉस्पिटल में घूमता था, है ना, ये हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल में, ये बीमारी, वो बीमारी। आज मेरे अंदर बीमारी नहीं है क्या? मेरे अंदर बीमारी है। मैं परमेश्वर के भरोसे पर और परमेश्वर की आस्था पर जीता हूं मैं, और ये बीमारी मुझे तब तक टच नहीं कर सकती कि जब तक परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। मत्ती अध्याय 28 वचन 18, 19, 20 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सारे जगत में जाओ, मेरे नाम का सुसमाचार वहां तक फैलाओ और उनको बताओ, जो मैंने आज्ञा तुमको दी है उनको मानना सिखाओ और उनको अपना चेला बनाओ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो। देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। आमीन। परमेश्वर मेरे साथ है। यदि तुमने माना तो तुम्हारे साथ परमेश्वर है, यदि तुमने नहीं माना है तो परमेश्वर आपके साथ नहीं है, आपके साथ शैतान बैठा हुआ है जो आपके साथ खेल रहा है। और मुझे उकसाने के लिए, मुझे जलाने के लिए बहुत सारा काम इधर ही सामने ही होता है, मेरे सामने होता है, लेकिन सब कुछ अलग हो जाता है। मैं यहीं पर रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, पर जलाने वाले जलते रहेंगे और चले जाएंगे। शांति है परमेश्वर की जब आप जीते हो और शांति से आप सारे कामों को करते हो। डरना मत किसी से, किसी मनुष्य से कभी डरना मत। सही काम को करना। सच्चाई पर चलने वाला इंसान कभी डरता नहीं। बुराई करने वाला इंसान हर जगह से डरता है और छुप कर वार करता है। सही बात। अब यहाँ पे क्या मिला आपको कि जो परमेश्वर के वचन का सुसमाचार वो बढ़ाते थे, वो छुपके से उनके ऊपर क्या करते थे? वार करने के लिए, आरोप लगाने के लिए सारा काम करते थे कि इनको कैसे पकड़ा जाए। और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी वो आरोप लगाते थे, इसलिए लगाते थे कि इसको हम कैसे फंसाएं कि हम इसको पकड़ें, पर वो पकड़ने का चांस नहीं पाते थे। फिर भी उन्होंने नहीं पकड़ पाया तो जो बरअब्बा नाम का जो व्यक्ति था, जिसने चोरी की, डाका डाला, सब कुछ किया, पाप और व्यभिचार किया, उसको उन्होंने छुड़वा दिया और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकवा दिया। और क्या हो गया? जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दों को जला दिया, जो लाजर नाम का व्यक्ति था, है ना, ठीक है।
मार्था मरियम को प्रभु यीशु मसीह ने सही रास्ता मार्ग दिखाया और ज्ञान दिया और वो अच्छे बन गए, ठीक है। लंगड़ों को, बहरों को, अंधों को, बेजुबानों को प्रभु यीशु मसीह ने सारा काम इसी पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के कार्य को करके दिखा दिया। फिर भी उनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नहीं आया। लास्ट में उन्होंने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर ही लटका दिया। दुख से नहीं, सुख से जियो, सही काम को करो और पवित्रता के साथ परमेश्वर के वचन पर चलते रहो। आपका शैतान बाल भी बांका करने नहीं पाएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। आज के वचन को हम परमेश्वर के हाथ में देते हैं, सौंपते हैं। छोटी सी प्रार्थना है, हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन।